हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक करंट अफेयर्स 2022 फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हैं उसे आज हम याद करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स को हम ट्रिक्स से रिलेट करके याद करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है, विच कंट्री ऑन टॉप इन कैटेगरी ऑफ चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्लोबली। विश्व स्तर पर सबसे सस्ती निर्माण लागत की श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर है। ओके तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इन कैटेगरी ऑफ चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सबसे ज्यादा कम लगाता है। ओके तो इंडिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके सो चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्लोबली में इंडिया ने टॉप किया है। किसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो यूएस न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट। ओके टॉप 3 कौन सी है, तो इंडिया, चाइना एंड वियतनाम। ओके इंडिया कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पे। बट और भी कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई थी, तो ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो स्विट्जरलैंड है फर्स्ट पे एंड जर्मनी है सेकंड पे एंड इंडिया की पोजीशन है 31st। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें कि आपको क्या याद रखना है कि चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडिया है। ठीक है तो अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसे हम कैसे याद रखने वाले हैं। अब इंडिया को कहा जाता है ना कि इंडिया बहुत ज़्यादा जुगाड़ू है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ठीक है तो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकता है चीप रेट पे, है ना। तो चीप रेट पे यानी कि चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे फिर किसने टॉप किया है, इंडिया ने। ओके तो इंडिया को जुगाड़ू कहा जाता है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, डैश सिटी बिकम द सेकेंड इंडियन सिटी टू इशू अ म्युनिसिपल बॉन्ड। तो डैश सिटी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है। तो कौन सा बन गया है, तो देखिए बड़ोदरा बन गया है। पहला कौन सा है, तो पहला है पुणे। ओके एंड सेकंड कौन बन गया है, वडोदरा बन गया है विद द हेल्प ऑफ यूएसए। ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये फंड प्रोवाइड करेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स इन बड़ोदरा। ओके तो बड़ोदरा में ये प्रोवाइड करेगा फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है अब हमें कैसे याद रखना है कि सेकंड कौन बन गया है, बड़ोदरा बन गया है। तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे, म्युनिसिपल बॉन्ड की बात हो रही है तो म्युनिसिपल बॉन्ड से म्युनिसिपलिटी वाले बड़ा रोड बनाएंगे, है ना। तो जो भी बॉन्ड मिला है उससे बड़ा रोड बनाएंगे म्युनिसिपलिटी वाले, तो बड़ा रोड बनाएंगे यानी कि बड़ा रोड बड़ोदरा। ठीक है तो कैसे याद कर सकते हैं हम, म्युनिसिपल बॉर्ड से म्युनिसिपल वाले बड़ा रोड बनाएंगे तो बड़ा रोड यानी कि बड़ोदरा। ओके तो सेकंड कौन बन गया है, बड़ोदरा, और फर्स्ट कौन है, पुणे। ठीक है तो पुणे में जो बॉन्ड है वो पूर्ण हो गया, तो सेकंड नंबर पे कौन हो गया, बड़ोदरा। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। ओके नेक्स्ट है देखिए, डैश कंपनी बिकम फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर टू ज्वाइन ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क। ठीक है ओएनडीसी का मतलब क्या है यहाँ पे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क, राइट। कौन सी कंपनी बन गई है, तो शिप रॉकेट बन गया है। ठीक है तो देखिए ये एक अल्टरनेटिव है टू फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। इस्टेब्लिश किया है इसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके तो पहले तो आप ये देखिए ये ओएनडीसी क्या है। ओके तो ओएनडीसी देखिए एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है जो इंडस्ट्री एंड ट्रेड को बढ़ावा देने में, प्रमोट करने में हेल्प करती है, राइट। और ये शिप रॉकेट जो है ना, ये क्या है, तो ये इंडिया का मोस्ट यूज ई कॉमर्स लॉजिस्टिक एंड शिपिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है फॉर बेस्ट कोरियर सर्विसेज के लिए। ठीक है तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये कोरियर का एक बॉक्स पकड़ा है, तो क्या है, ये बेस्ट कोरियर सर्विसेज है। ठीक है तो यही जो है फर्स्ट कंपनी बन गया है जिसने ओएनडीसी को ज्वाइन किया है। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे याद करना है, तो ओएनडीसी किससे रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। ओके तो ट्रेड से रिलेटेड है तो हम इसे कैसे याद रखेंगे। ठीक है तो देखिए ट्रेड के लिए शिपिंग कोरियर फास्ट हो, रॉकेट जैसा, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो जो भी आप प्रोडक्ट ट्रेड करना चाह रहे हो उसका जो कोरियर है, शिपिंग है, वो फास्ट होना चाहिए, रॉकेट जैसा, है ना। तो फास्ट हो रॉकेट जैसा, तो क्या हो जाएगा, फास्ट हो रॉकेट जैसा यानी कि शिप रॉकेट। ओके तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिप रॉकेट, राइट। तो कौन सी कंपनी ने ओएनडीसी को ज्वाइन किया है, शिप रॉकेट। तो ऐसे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट से देखिए, गवर्नमेंट रेजेस मैक्सिमम टेंचर ऑफ पीएसयू बैंक सीईओ टू डैश ईयर। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो पीएसयू बैंक के जो सीईओ हैं उनका टेंचर कितना रहता था, 5 ईयर का। ओके तो इसको बढ़ा के अब 10 साल कर दिया है। ठीक है तो 10 साल कर दिया है, तो कैसे अब हम इसे याद रखेंगे, तो देखिए नॉर्मली 5 साल ही होता है, तो बस इसका 2 टाइम्स कर दिया। ओके तो 2 टाइम्स कर दिया तो 10 साल हो जाएगा। ठीक है तो ऐसे आप ना ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई शॉर्टलिस्टेड हाउ मेनी बैंक टू वर्क ऑन इट डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट। तो आरबीआई ने अपने डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कितने बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो कितने बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है, 5 बैंकों को। कौन से वो 5 बैंक है, तो एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड यस बैंक। ओके तो ये बैंक क्या करेंगे, विल वर्क फॉर रिटेल प्रोजेक्ट ऑफ सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ओके तो ये जो डिजिटल करेंसी है यानी कि इसको डिजिटल रुपया जो है, ये सेंट्रल बैंक के जो करेंसी नोट्स का एक डिजिटल रूप है। ओके और ये क्या मदद करेगा, ये कॉन्टेक्टलेस लेन देन में यूज होगा।
ठीक है। तो ये जो डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई का, इसने 5 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक। ठीक है। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो ओके पीएसयू बैंक हो, राइट, तो आपको ध्यान रखना है कितने बैंक हैं, 5, राइट। नेक्स्ट से देखिए, डैश कंट्री बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। तो देश स्टील का सब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो कौन बन गया है, इंडिया बन गया है। फर्स्ट पे कौन है, देखिए चाइना, सेकंड पे है इंडिया एंड थर्ड पे है जापान। तो देखिए कैसे याद रखेंगे ना, अब आजकल स्टील वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो टाटा का स्टील बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बस हमें कैसे याद रखना है, स्टील वगैरह का कहाँ यूज़ हो रहा है आजकल, सी वगैरह में भी ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो देखिए सी से क्या समझ में आ रहा है, सी यानी कि सी फॉर चाइना, और ई यानी कि आई यानी कि इंडिया, ओके। तो सी आई और लास्ट में जे, तो सी आई जे, ठीक है। तो चाइना, इंडिया एंड जापान जो है ये टॉप 3 है स्टील प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, ओके। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक एब्रिविएशन बन जाता है सी आई जे, जो आपको याद रखना है स्टील से रिलेटेड। स्टील, स्टील सी, तो सी यानी कि सी ई आई, तो सी आई जे, ओके, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, डैश मिनिस्ट्री अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सर्विजन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। तो मंत्रालय ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है, तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी है। अप्रूव किया है इसको फाइनेंस एंड कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री, सीतारमन ने, निर्मला सीतारमन में, ओके। अब देखिए ये कहाँ हेल्प करेगा, तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन बिल्डिंग का ये एक प्रोजेक्ट है, ओके, और इंडिया ने इसको अप्रूव किया है, राइट। तो देखिए कैसे हम याद रखेंगे, यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड लिखा है ना, ओके। तो ग्रीन बॉन्ड जो तोड़ेगा, ग्रीन देखिए आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है एनवायरमेंट के लिए, तो जो भी ग्रीन बॉन्ड तोड़ेगा वो फाइन भरेगा, ओके। तो फाइन से हो जाएगा फाइन फाइनेंस, ठीक है, फाइन फाइनेंस। तो ग्रीन बॉन्ड क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम में देखिए ग्रीन बॉन्ड की बात हो रही है तो आपको टिक करना है फाइन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, निर्मला सीतारमन ने इसको अप्रूव किया है, इंडिया का फर्स्ट सर्विसन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, राइट, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पेगाट्रॉन स्टार्टेड आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन दैट सिटी। अब पेगाट्रॉन एक कंपनी है, इसने स्टार्ट किया है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, एक कंपनी बिठाई है आईफोन को बिल्ड करने से रिलेटेड, आईफोन के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, ओके। तो कहाँ पर, चेन्नई में, ठीक है। तो देखिए पहले से जो 2 ऑलरेडी है ना, कौन कौन सी है पहले से 2, तो देखिए फॉक्सकॉन की जो ताइवान की ही कंपनी है, विस्ट्रॉन ये भी ताइवान की कंपनी है, ओके। और ये जो पेगाट्रॉन आया है ये भी एक ताइवान की ही कंपनी है। कितने इन्वेस्ट करेगी, तो देखिए 1100 करोड़ ये इन्वेस्ट करने वाली है मैन्युफैक्चर करने के लिए आईफोन इंडिया में, कहाँ पर, चेन्नई में, ठीक है। तो तीनों ही देखिए ऑन वाली बन गई है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन एंड विस्टन जो है तीनों ही मैन्युफैक्चर करती है आईफोन को इंडिया में। थर्ड कौन सा बन गया है, तो थर्ड देखिए पी वाला बन गया है यानी कि पेगाट्रॉन, ठीक है। तो देखिए तीनों ही सेम है, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ऑन आ रहा है तीनों के लास्ट में। कहाँ पे स्टैब्लिश किया है पेगाट्रॉन ने, तो चेन्नई में, ठीक है। तो ये जो पूरे पॉइंट्स है ना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए, डैश कंट्री इमर्ज एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो देश दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। तो कौन उभरा है, तो इंडिया उभरा है। तो देखिए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर, ठीक है, जो प्रोड्यूस भी कर रहा है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है शुगर का, ठीक है। और एक्सपोर्ट करने में भी सेकंड नंबर पे आ गया है, प्रोड्यूस भी कर रहा है और साथ ही साथ सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ओके। ड्यूरिंग शुगर सीजन 2021 एंड 22 के थ्रू, ओके, जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने प्रोड्यूस किया है 349 लाख एम्प्टी शुगर केन, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है शुगर का, ओके। तो इंडिया के लिए जो बाहर के अदर कंट्रीज है ना वो क्या कहती हैं कि इंडिया वाले कैसे बोलते हैं, बिल्कुल शुगर की तरह मीठा बोलते हैं। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि कहा जाता है कि जो भारतीय हैं, जो इंडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं शुगर जैसा। तो शुगर जैसा यानी कि फिर इंडिया मीठा बोलते हैं, तो इंडिया शुगर के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आ गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज दक्ष ऐप न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव बाय। अब दक्ष जो है एक इनिशिएटिव है किसका, आरबीआई का, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करेगा, विल मेक सुपरवाइजरी प्रोसेस मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो सुपरवाइजरी जो प्रोसेस है आरबीआई का उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दक्ष ऐप को लॉन्च किया है किसने, आरबीआई ने, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट है द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द आरबीआई एज पर December 7, 2022। तो आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो रेट 7 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग देखिए कितना है, तो कितना बताया है आरबीआई ने 6.25%। ओके, तो देखिए बाकी के भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए रेपो रेट जो है 6.25% बताया है, बैंक रेट 6.50%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50%। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर बैंक रेट और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है ओके दोनों ही बिल्कुल सेम बताई है, और जो रेपो रेट है ये भी 6 के आसपास है, तो 6.25% है। सबसे कम क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट 3.35%। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट से देखिए एमओयू बिटवीन सीबीओ एंड एनपीसीआई टू लॉन्च द रुपे डेबिट इन ओमान। तो ओमान में रुपे डेबिट शुरू करने के लिए सीबीआई और एनपीसीआई के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। ओके, तो देखिए रुपे डेबिट कार्ड को स्टैब्लिश किया जा रहा है ओमान में, तो इसके लिए एक एमओयू साइन किया गया है बिटवीन सीबीओ यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान, ओके, एंड एनपीसीआई यानी कि नेशनल बैंक फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो एनपीसीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान जो है इसने एक एमओयू साइन किया है ताकि ओमान में एक रुपए का डेबिट कार्ड ना इसको स्टैब्लिश किया जा सके, लॉन्च किया जा सके। ठीक है, तो क्यों ये आखिर एम क्या है इसका, तो फाइनेंशियल जो कनेक्टिविटी है ओमान एंड इंडिया की वो बहुत अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, इस वजह से ये एमओयू साइन किया गया है। ओके, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रुपे डेबिट कार्ड की, ओके, तो रुपे कार्ड जो है इसको पहली बार डेवलप किया था एनपीसीआई ने 2012 में। ओके, और नेपाल एक ऐसा कंट्री है ओके जिसने फर्स्ट कंट्री है टू अडॉप्ट यूपीआई बैंकिंग। ठीक है, तो अब आप लोगों ने सुना होगा ये यूपीआई से जुड़ा है ना, तो ये यूपीआई से जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो नेपाल जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है टू अडॉप्ट यूपीआई बैंकिंग, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए अकॉर्डिंग टू एफआईसीसीआई जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2022-23 इज, तो एफआईसीसीआई नई दिल्ली के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो कितनी रहने वाली है, तो 7% रहने के अनुमान लगाया है किसने, एफआईसीसीआई ने। ओके, एडीबी जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने कितना बताया है, तो इसने बताया है 7%। ओके, और आरबीआई ने बताया है 6.8%। ओके, तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने भी 7% बताया, आरबीआई ने बताया थोड़ा सा कम 6.8%। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था देखिए कौन बन गया है, तो इंडिया ही बन गया है। ओके, फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे इंडिया एंड सिक्स पे यूनाइटेड किंगडम। इंडिया की जो जीडीपी है ओके फिफ्थ पे बनी है कितने के साथ, तो 3.5 ट्रिलियन के साथ, राइट। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है ओके फिफ्थ नंबर पे कौन बन गया है, क्योंकि इंडिया की ही बात हो रही है इसलिए इंडिया का जो ये रैंकिंग है फिफ्थ आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसे देखिए कैसे याद रखेंगे, तो इकोनॉमी बढ़ाना है, अगर किसी भी कंट्री को अपना इकोनॉमी बढ़ाना है तो उसको उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इकोनॉमी बढ़ाना है तो हर एक डिफरेंट कंट्रीज के पास से उसकी पहुंच होनी चाहिए, तो पहुंच से ही ध्यान रखना है, पहुंच 5, तो इंडिया की पोजीशन कितनी होगी, 5 यानी कि फिफ्थ, राइट। ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी साइन एमओयू विद हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स, तो भारतीय सेना ने अग्निवीर वेतन खातों के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो कितने बैंकों के साथ किया है, तो 11 बैंकों के साथ किया है, जिसमें से है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक, राइट। तो टोटल 11 बैंक है जिसमें जो अग्निवीर की जो सैलरी है इसके लिए ओके इंडियन आर्मी ने एक एमओयू साइन किया है बैंकों के साथ, 11 बैंकों के साथ। ठीक है, तो देखिए जनरली आपको बस इसमें ये याद रखना है 11 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया है। ओके, बहुत डीपली अगर आ सकता है तो आपसे बैंक पूछ सकता है, ठीक है, तो ये जनरल वे में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 11 बैंक कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर अग्निवीर यानी कि वीर, ओके, तो वीरों की सैलरी की बात हो रही है, तो वीरों को सैलरी कैसे दी जाएगी, एक एक करके दिया जाएगा, तो एक एक यानी कि एक एक 11, सो 11 बैंकों के साथ समझौता ये किया गया है। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है सॉल्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो सॉल्ट प्रोजेक्ट देखिए क्या है इसकी फुल फॉर्म, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। किसने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक ने इसमें लोन दिया है 250 मिलियन का इस सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए, यही इसका मेन पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है ये, और रिसेंटली अभी वर्ल्ड बैंक ने इसका जो लोन है 250 मिलियन लोन दिया है इस सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए। क्या है इस प्रोजेक्ट का एम, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्रूव करेगा लर्निंग आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स के, एंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स। ठीक है, जो
टीचर्स हैं उनका स्किल और डेवलप हो, ओके, लर्निंग आउटकम्स अच्छा हो जाए, ओके, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, किसके थ्रू, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू। वर्ल्ड बैंक ने इसमें 250 मिलियन का ओके लोन भी दिया है इस सॉल्ट प्रोजेक्ट का। क्या है फुल फॉर्म, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपको याद रखना है। तो देखिए सॉल्ट प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का, ये हम कैसे याद रखेंगे, तो सॉल्ट देखिए सॉल्ट वगैरह जो होता है घर के अंदर ही रखा रहता है ना, तो घर के अंदर अंदर यानी कि आंध्र प्रदेश, ओके, सो आंध्र प्रदेश का ये है प्रोजेक्ट सॉल्ट, राइट, ध्यान रखना है आपको, ओके। तो सॉल्ट अंदर रखा होता है, अंदर यानी कि आंध्र प्रदेश, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है विच बैंक टॉप इन इंडिया इन बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022, ओके, तो कौन सी बैंक ने टॉप किया है सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल में, भारत में शीर्ष पर रहा, ठीक है, जो शीर्ष पर रहा है तो कौन सा रहा है, फेडरल बैंक, और 63rd नंबर पे, यानी कि कई सारे बैंकों की लिस्ट जारी की गई और इंडिया का जो बैंक है जो 63rd पोजीशन पे पहुंचा है वो कौन सा है, फेडरल बैंक। कैसे अब हम इसे याद रखेंगे, तो देखिए जिस बैंक ने अपने वर्किंग प्लेस को फेड नहीं होने दिया है ना, तो उसी को फिर बेस्ट वर्किंग प्लेस का अवार्ड दिया गया, तो फेड नहीं होने दिया यानी कि फेड फेडरल बैंक, ठीक है। तो इंडिया का कौन सा बैंक है, फेडरल बैंक विथ 63rd रैंक, राइट। तो इस तरीके से रेट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी इशूड बाय, तो इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है किसने इशू किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने इशू किया है, ओके। इंडिया का फर्स्ट बैंक इशूड इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी ईबीजी, जिसको शॉर्ट में ईबीजी बोला गया है। ईबीजी डेवलप किया गया है सिंपली द प्रोसेस एंड एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है ना पैसे वगैरह से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक बैंक से रिलेटेड, ओके, तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, और जो बैंक वाले जो फ़ोन भी करते हैं ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, अरे सर आपकी लॉटरी लगी है ना, इस तरीके से कॉल्स आते होंगे आपके पास भी, ओके। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो इशू किया है किसने, एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। तो कैसे काम करेगा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एचडी टीवी पे, तो ऐसे आपको याद रखना है एचडी फॉर्म में हाई डेफिनेशन से फिर सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12th कंपनी टू गेट्स महारत्न कंपनी स्टेटस, तो महारत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली 12वीं कंपनी कौन सी बनी है, ओके। तो 12वीं कंपनी देखिए कौन सी बनी है, आरईसी लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। जो 12th महारत्न है सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, ठीक है। तो देखिए ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होके हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी महारत्न, ओके, जो 12 है प्रेजेंट में, 12th कौन बन गया, आरईसी, ध्यान रखना है आपको। सेकंड पे देखिए नवरत्न जो टोटल कितनी है 143 है, मिनी रत्न जो 74 है, ठीक है, तो आपको ऐसे ना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए विच कंपनी बिकम इंडियाज 108th यूनिकॉर्न, तो कौन सी कंपनी भारत की 108वीं यूनिकॉर्न बनी है, ओके, तो कौन सी कंपनी बन गई है, तो मॉलबी और डायग्नोस्टिक, ओके। तो देखिए यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से प्लस हो जाता है तो वो बन जाता है यूनिकॉर्न, ठीक है। रिसेंटली देखिए अभी शिप रॉकेट भी बनाए, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही शिप रॉकेट से रिलेटेड पढ़ा था, ठीक है। 106 पोजिशन पे टाटा 1mg ये बन गया है 17th, ओके, तो 106 कौन बना है, शिप रॉकेट, 107 टाटा एमजी एंड 108 कौन बन गया है, तो मॉलबी और डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए हम कैसे इसको याद रखेंगे कि 108 मॉलबी और डायग्नोस्टिक बना है, तो देखिए अगर आपको यूनिकॉर्न बनना है, ठीक है, अगर आपको अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना है, ओके, 1 बिलियन से पार ले जाना है, तो कैसे करना पड़ेगा आपको, एक हाथ मारा और मोल भाव करके यूनिकॉर्न बन गई, ठीक है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि ये जो कंपनी है मॉलबियो वाली ये कैसे बनी, या हम कैसे बनाएंगे अपनी कंपनी को, कि हम एक हाथ मारेंगे ऐसा और मोल भाव करके अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बना लेंगे, ठीक है। तो वैसे देखिए आपने कहा होगा ना कि उसने बहुत हाथ पैर मारा फिर जाके उसकी कंपनी इतनी आगे निकली है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि एक हाथ मारना है, तो एक हाथ यानी कि 1 8, एक हाथ यानी कि 1 8, ठीक है। तो 1 8 108 हो जाएगा। तो मोल भाव यानी कि मॉलबियो, मोल भाव मॉलबियो, ठीक है। तो कौन सी कंपनी बन गई है 108 मॉलबियो, ओके। सो मॉलबियो जो है वो 108 नंबर की यूनिकॉर्न कंपनी बनी है रिसेंटली, ठीक है। तो ऐसे लेट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम श्रीलंका लार्जेस्ट बायलेटरल लैंडर ओवरटेकिंग चाइना, कौन सा देश चीन को पछाड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है, तो देखिए कौन बन गया है, तो इंडिया ही बन गया है, जिसने 4 मंथों में रिसेंटली 968 मिलियन लोन दिया है श्रीलंका को, ओके। श्रीलंका की अभी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, राइट, तो 4 मंथ में ही इंडिया ने श्रीलंका को 968 मिलियन लोन प्रोवाइड कर दिया है और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउथ इंडियन बैंक बैक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टैगिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101 उंजल, तो साउथ इंडियन बैंक ने सबसे अधिक 101 उंजल मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा बैंक है, तो देखिए साउथ इंडियन बैंक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने रिकॉर्ड बनाया है, ओके। तो
क्योंकि बैंक ने बनाया है इसलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो देखिए एक इवेंट हुआ था कहाँ पर, साउथ की तरफ। कौन सा इवेंट है, तो ओनी चेरिकम ओंजलादम, ठीक है। तो ओंजलादम से इसका नाम पड़ गया है क्या है, 101 ओंजल्स। ओके, तो देखिए झूला झूलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बात ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निवेशक दीदी प्रोग्राम, यानी कि निवेशक दीदी कार्यक्रम, और किसने इसको लॉन्च किया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ओके, इसने इसको लॉन्च किया है टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। ओके, तो वुमेन के लिए, वुमेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है निवेशक दीदी। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे, निवेशक लिखा है ना, तो निवेश एज देश है ना, तो निवेश एज देश। तो कई लोग ना अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं, ओके, या अपने जो पैसे होते हैं कमाई को उसको दूसरे देश में भेजते हैं। तो बस कैसे याद रखना है कि दीदी जो है ना दूसरे देश में अपना पैसा भेज रही है, किसके थ्रू, पोस्ट करके। तो पोस्ट करके तो हम कोई चीज भेजते थे पहले, है ना, अब तो चीजें ऑनलाइन हो गई है ज्यादा। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि निवेश को हमने लेट कर दिया, निवेश एज देश, तो निवेश देश। ओके, तो दूसरे देश में दीदी जो है ना अपना पैसा भेज रही है, कैसे, पोस्ट करके। तो पोस्ट यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, राइट। तो ऐसे आपको रिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए, विच बैंक लॉन्च न्यू कैंपेन विजिल आंटी टू हेल्प टैकल साइबर फ्रॉड। तो साइबर धोखाधड़ी से निपटने में मदद के लिए किस बैंक ने नया अभियान विजिल आंटी लॉन्च किया है। तो देखिए विजिल आंटी किसने लॉन्च किया है, HDFC बैंक ने, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसीव द हाईएस्ट रेमिटेंस इन 2021। तो किस देश ने 2021 में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त किया है। तो देखिए किसने किया है, इंडिया ने किया है। किसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, तो WHO ने की है। ओके, तो देखिए रेमिटेंस, इसका मतलब क्या हो गया पूरे इस पॉइंट का, तो देखिए इंडिया दुनिया का फर्स्ट ऐसा देश है जिसमें विदेश यानी कि फॉरेन में जो प्रवासी लेबर से 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला है इंडिया को, मतलब इंडिया सबसे हाईएस्ट बन गया है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन बन गया है, इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021-22। तो 2021-22 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है, कौन बना है, USA। ओके, तो देखिए USA आजकल बहुत साथ देता है ना, USA ऑस्ट्रेलिया बहुत निकल के आ रहे हैं। USA तो पहले भी था, लेकिन अब धीरे धीरे ना ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी बहुत ज्यादा इंडिया के साथ में आ रहा है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है, USA ही बना है, ठीक है। तो किसके साथ पार्टनरशिप की इंडिया ने, जो अमीर देश है, तो अमीर है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है UPI 123 पे लॉन्च बाय। तो UPI 123 पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, देखिए RBI। और ये क्या है, एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फॉर फीचर फोन यूजर, ठीक है, जो फोन का यूज करते हैं फीचर फोन यूजर्स के लिए है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो देखिए इस तरीके का 123 बोलो और पे हो जाएगा। कौन लॉन्च करेगा, RBI ही लॉन्च कर पाएगा ना, जिसके पास ज्यादा पावर होंगी कि 123 सेकंड होते ही आपका पेमेंट हो जाए, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि 123 तक काउंटिंग करो एंड पे हो जाए, है ना। तो इतना बड़ा काम तो RBI ही कर सकता है, तो RBI ही नहीं इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन सिटी। तो 47th मीटिंग हुई थी रिसेंटली GST की, यानी कि गुड्स सर्विसेज टैक्स की। ओके, कहाँ पर हुई थी, तो चंडीगढ़ में। तो आपको याद रखना है, अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो आजकल हर चीज पे ना सर्विसेज टैक्स लग ही रहा है ना। तो चाहे आप सोना लो चाहे आप चांदी लो, तो बस आपको याद रखना है, चाहे सोना लो चाहे चांदी लो, ओके, तो टैक्स तो लग ही रहा है GST। तो चंडीगढ़, ठीक है, चांदी चंडीगढ़, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है न्यू MD CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के न्यू MD CEO कौन बनाए गए हैं, तो अतुल कुमार गोयल बनाए गए हैं। ओके, एंड रिसेंटली यूको बैंक के कौन बनाए गए हैं, सोम शंकर प्रसाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आलोक कुमार चौधरी, ठीक है। तो इसको तो हमने अपॉइंटमेंट में ही भी कवर किया था, ठीक है। तो आपको याद रखिए पंजाब नेशनल बैंक के न्यू MD CEO कौन बने, अतुल कुमार गोयल। कैसे याद रखेंगे, देखिए पंजाब यानी कि जॉब। तो अगर किसी की जॉब लग जाती है ना, तो जॉब के बाद वो बिल्कुल नया हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो वो नया हो जाता है। तो नया हो जाता है यानी कि अतुल्य हो जाता है, तो अतुल्य अतुल। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, अतुल कुमार गोयल। ओके, सो जॉब लगने के बाद सब कुछ नया हो जाता है, यानी कि अतुल्य, सो अतुल्य अतुल। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, अतुल मतलब नया ही होता है, जो थोड़ा सा यूनिक हो, राइट। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर डिजिटल पेमेंट टू नॉन इंटरनेट यूजर। तो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। तो देखिए पहली कंपनी बन गई है BPCL। ओके, तो देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये ऑफर करने वाला है वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी, ठीक है। वॉइस बेस्ड यानी कि बोलोगे और आपका डिजिटल पेमेंट हो जाएगा। ओके, तो किसके लिए, तो जो भारत गैस कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, टू बुक देयर LPG सिलेंडर, ताकि जो वो अपने जो LPG सिलेंडर है उसको इजिली बुक कर पाए। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि वॉइस के थ्रू ना, विदाउट इंटरनेट, सिर्फ वॉइस का यूज करके वॉइस बेस्ड डिजिटल पेमेंट हो जाएगा। किसने स्टार्ट किया है, BPCL ने, ठीक है। तो देखिए वॉइस के थ्रू भी हो जाएगा, तो जो लोग होंगे है ना, जो
पुराने जमाने के लोग होंगे जिनको अभी भी फ़ोन चलाना नहीं आता, तो उनका बीपी बहुत नॉर्मल रहेगा। तो बीपी यानी कि बीपीसीएल, ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच कंपनी बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू ज्वाइन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। बैंक खाता एग्रीगेटर पारिस्थितिक तंत्र में, ओके, कौन सा बैंक ऐसा बन गया है जिसने इसको ज्वाइन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, तो ये अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम क्या है? तो एक डाटा शेयरिंग सिस्टम है। इसमें क्या होगा? ओके, तो यूनियन बैंक ने इसको ज्वाइन किया, तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो कस्टमर का डाटा है, ओके, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो सकेगा एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ, ठीक है। सो कस्टमर का जो डाटा है यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो जाएगी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ठीक है। तो याद रखना है इसको। तो किसने ज्वाइन किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज अल्पुगिया डिक्लेयर्ड एज फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। ओके, तो देखिए अल्पुगिया जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये अनाउंस किया गया रिसेंटली कि ये फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो कहाँ का है ये? केरला का। ओके, डिक्लेयर किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, तो कैसे अब हम इसे याद रखेंगे? अब यहाँ पर देखिए फुल डिजिटल हो गया है, इट मीन्स कि थोड़ा भी नहीं बचा है। तो थोड़ा भी नहीं यानी कि अल्प भी नहीं बचा, तो अल्प अल्पुग्या। ओके, तो अल्पुग्या, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है, मोदी डिक्लेयर डिजिटल बैंकिंग यूनिट अक्रॉस डैश डिस्ट्रिक्ट। तो मोदी जी जो है इन्होंने डिक्लेयर किया था रिसेंटली कि ये 75 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिजिटल बैंकिंग यूनिट को डेडिकेट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितने डिस्ट्रिक्ट में? 75। नेक्स्ट है, विच कंपनी विल लॉन्च कार्बन कैलकुलेटर फॉर इंडियन कंज्यूमर। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है कार्बन कैलकुलेटर इंडियन कंज्यूमर्स के लिए? तो मास्टर कार्ड ने। ओके, क्या करेगा ये? विल प्रोवाइड द कंज्यूमर कार्बन फुटप्रिंट फॉर ईच ऑफ देयर परचेजेस। कोई भी चीज वो परचेस करेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट का इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन कैलकुलेटर लिखा है, तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है कि कैलकुलेट करना कौन सिखाता है? मास्टर जी सिखाते थे स्कूल में, है ना। तो मास्टर यानी कि मास्टर कार्ड, राइट। Next is, which Indian city have emerged as three of top data center market in the Asia Pacific region? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन से भारतीय शहर 3 शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों के रूप में उभरे हैं? तो करेक्ट आंसर है देखिए हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। तो जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है, देखिए हैदराबाद भी बड़ी सिटी है, चेन्नई भी एंड न्यू दिल्ली। ओके, ये जो 3 सिटीज जो हैं, 3 सेंटर बन गई हैं मार्केट इन द एशिया पैसिफिक रीजन में डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग? टू अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक रिपोर्ट, राइट। टॉप डाटा सेंटर, टॉप डाटा सेंटर का मतलब क्या हो गया कि देखिए ये अलाउ करती हैं आईटी एंड जो टेलीकॉम कंपनीज की जो डाटा होता है टू सिक्योर, मैनेज एंड स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ओके, तो जो उनका लार्ज वॉल्यूम होता है डाटा को, इसको ये स्टोर करती हैं। तो कौन से 3 सेंटर है? हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। तो कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? ओके, तो जितना बैंक रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो सोना है, जो गोल्ड का जो प्राइस है उसको रखने का, तो किसने ये अनाउंस किया है? तो देखिए केरला ने ये कहा है ये बात, ठीक है। तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, विच कंट्री विल बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी। तो कौन सा देश मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगा? तो कौन करेगा? इंडिया करने वाला है। ओके, तो विल बी बिल्ट बाय मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद इसको मैन्युफैक्चर करने वाला है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हेरिट आयकर इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग ग्रीनरी एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो हरित आयकर पहल किसने शुरू किया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ओके, तो देखिए हरित आयकर लिखा है, आयकर से समझ में आ रहा है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इज, इंडिया टू कंट्रीब्यूट डैश फॉर यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। अब इंडिया में बहुत ज्यादा टेररिज्म अटैक होता है और आजकल कई सारे बाहर कंट्रीज में भी अटैक हो रहा है ना, तो इंडिया ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है कितना? तो देखिए $5 लाख। ओके, नेक्स्ट इज पीएम अभिम, इट मीन्स पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसको लॉन्च किया गया है 2021 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी। एम क्या है इसका? फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया। ओके, तो हेल्थ केयर जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बढ़ाने के लिए, ओके, इंडिया में ये लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या नाम है इसका? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका और क्या है कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है इसके लिए, इस मिशन के लिए 1 बिलियन फॉर पीएम अभिम, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, विच बैंक हैज अनवील पेमेंट विजन 2025। किस बैंक ने पेमेंट विजन 2025 का अनावरण किया है? तो आरबीआई ने किया है, ठीक है। तो पेमेंट विजन 2025 की बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रोवाइड एवरी यूजर सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, अफोर्डेबल पेमेंट ऑप्शंस, राइट।
थीम क्या है इसकी, तो ई पेमेंट फॉर एवरी वन एवरीवेयर एवरी टाइम, यानी कि 4E। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेमेंट विजन 2025 आरबीआई। ओके, तो कैसे अब हम इसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पेमेंट विजन की। ओके, तो पेमेंट को क्या करना है ना, सिक्योर बनाना है। तो सिक्योर पेमेंट का विजन कौन देख पाएगा, आरबीआई ही देखेगा, है ना। तो आरबीआई सिक्योर पेमेंट का क्या देख रहा है, सपना देख रहा है, और इस पे ना पर्ची पे कुछ ना कुछ लिख रहा है कि हाँ मुझे इस तरीके से सिक्योर पेमेंट बनाना है, यानी कि विजन रखा है 2025 का लंबा। ओके, और किस पे बना रहे हैं इस विजन को, पर्ची पे। तो पर्ची यानी कि 25, ठीक है। तो सिक्योर पेमेंट का विजन आरबीआई ही देखेगा, और पर्ची पे यानी कि 2025, तो पर्ची 25 तो 2025, ठीक है। तो ये बात भी ना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए डिजी साथी। ओके, एंड डिजी साथी जो है किसने लॉन्च किया है, तो आरबीआई ने ही इसको लॉन्च किया है। क्या है ये, तो 24/7 हेल्पलाइन है फॉर डिजिटल पेमेंट के लिए। ओके, डिजी साथी यानी कि डिजिटली आपका साथ देगा हमेशा, कौन, आरबीआई 24/7। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्ड इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER। ओके, तो अफोर्डेबल टैलेंट किसने दिखाया है अपना इकोसिस्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो केरला ने दिखाया है। तो देखिए कैसे आपको याद रखना है, कौन से स्टेट ने, केरला ने। अब केरला लिखा है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे रिलेट कर देंगे, करेले से, ठीक है। तो देखिए अफोर्डेबल क्या है, करेला, तो करेला यानी कि केरला, और केरल क्या है, खुद में एक इको है यानी कि ग्रीन है, तो ग्रीन यानी कि इकोसिस्टम, ठीक है। तो जैसे आपको अफोर्डेबल दिखे, टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ओके, तो क्या हो जाएगा, करेला यानी कि केरला, राइट, तो केरला हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया हैज बैन द एक्सपोर्ट ऑफ विच फूड ग्रेन, तो इंडिया ने रिसेंटली कौन से फूड ग्रेन पे बैन किया है, तो देखिए व्हीट पे किया है। क्यों किया होगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा इंडिया में ऑब्वियसली। ओके, तो इंडिया तो देखिए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है, और फर्स्ट कंट्री पे कौन है, चाइना, ठीक है, राइट, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट से देखिए, बिकम इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी, तो लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी कौन बन गया है, तो अदानी विलमार बन गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, कौन बन गया, अदानी विलमार। ओके, तो देखिए कंज्यूमर का जो गुड्स वगैरह है ना, तो इसको जो मूव करने वाली कंपनी है कौन बन गई, अदानी विलमार। तो देखिए आजकल अडानी का हर जगह अड्डा बढ़ता जा रहा है, अंबानी पीछे होते जा रहे हैं, अडानी आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ये बात भी ना आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर ट्रेड कंपनी कौन बन गया है, तो कौन बन गया है, अडानी विलमार। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट इंडिया विल बिकम, ठीक है, तो एसबीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है विल बिकम इन 2029 थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी कौन सी है, पांचवी है, बट ये बताया है एसबीआई ने कि इंडिया की एक रिपोर्ट आई है एसबीआई के अकॉर्डिंग, और उसमें कहा गया है कि 2029 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो वो तो बनेगी तब देखा जाएगा, बट ऐसा कहा है किसने, आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती है, ठीक है। तो थर्ड एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2029 तक। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑन व्हील सर्विसेज फॉर गुजरात, तो व्हील सर्विसेज गुजरात के लिए किसने लॉन्च किया है, तो देखिए एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। तो विल टेक बैंकिंग सर्विसेज टू अनबैंक्ड विलेजेस, तो जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं और जहां पर बैंक नहीं है वहां तक सर्विस ले जाने के लिए घर घर जाके साइकिल से व्हील चला के, ओके, तो किसने स्टार्ट किया, एचडीएफसी बैंक ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखिए जो बैंकिंग सर्विस है ना वो किस पे काम करेगी, एचडीटीवी पे, है ना। तो जहां पर बैंक नहीं है तो वहां पर एचडीटीवी काम करेगी, तो एचडीएफसी, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, बैंक ऑन व्हील सर्विसेज फॉर गुजरात बाय एचडीएफसी बैंक, राइट। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो बैंक की सर्विस जो है ना वो अनबैंक्ड विलेजेस में कैसे जाएगी, टीवी के थ्रू जाएगी, एचडी टीवी के थ्रू, तो एचडी यानी कि एचडीएफसी, ठीक है। नेक्स्ट है, अचीव्ड 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग कार्यों का डिजिटीकरण, ओके, जिसने 100% प्राप्त कर लिया है, कौन है, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा है ना, तो डिजिटाइजेशन में बैंकिंग ऑपरेशन में किसने अचीव कर लिया, जो सबसे ऊंचा है, लेह लद्दाख, राइट। नेक्स्ट इज एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यंग एंड हेल्दी एडल्ट, ओके, किसने स्टार्ट किया है, तो लॉन्च किया इसको आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने, ठीक है। एक्टिव फिट की बात हो रही है, तो देखिए बस आपको कैसे याद रखना है, एक्टिव एंड फिट पहले के लोग रहते थे, तो पहले के लोग यानी कि आदि काल के से जो लोग होते थे ना, अगर वो अभी तक जिंदा है तो वही सबसे ज्यादा एक्टिव और फिट रहते थे। तो आदि यानी कि आदि आदित्य, सो आदित्य बिरला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर, तो अक्टूबर के थ्रू इंडिया का सबसे ज्यादा ऑयल सप्लायर किसने किया है, तो रशिया ने किया है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है डबल पेंशन फॉर फ्रीडम फाइटर, किसने अनाउंस किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए डबल पेंशन फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ओके, तो कौन देगा, तो महान राष्ट्र ही देगा, तो महान राष्ट्र सो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
इंडिया फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो देखिए किसने लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। क्या नाम है इसका? फर्स्ट टैप नाम है। ओके, स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है ये। ओके, क्या नाम है? फर्स्ट टैप। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए स्टिकर पे टैप करेंगे। ओके, तो इसकी स्टिकर पे टैप, तो टैप यानी कि फर्स्ट टैप। ओके, और फिर आप आईडी दिखाओ, तो स्टिकर पे पहले टैप करो, फिर अपनी आईडी दिखा दो, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है। ओके, स्टिकर पे टैप करो तो टैप, फर्स्ट टैप, तो नाम क्या है इसका? फर्स्ट टैप नाम है। और फिर अपनी आईडी दिखाओ, तो आईडी यानी कि आईडीएफसी। ओके, सो आईडीएफसी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन रन कॉर्पोरेटिव बैंक। ओके, तो भारत का पहला महिला संचालित सहकारी बैंक कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? राजस्थान में। तो फर्स्ट ऑल वुमेन रन कॉर्पोरेटिव बैंक राजस्थान में। ठीक है, जितनी भी वुमेन है ना, ओके, वो आराम से हर स्थान पे कोई भी चीज रन कर सकती हैं। ओके, बस उनको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। तो बस आपको ध्यान रखना है, हर जगह वो रन कर सकती हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटिव बैंक ही क्यों ना हो। तो हर जगह, हर स्थान, सो राजस्थान, राइट। नेक्स्ट इज हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम। ओके, तो फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है ये, लॉन्च किया इसको बजाज फाइनेंस ने। कैसे हम याद रखेंगे? तो देखिए हर टाइम ईएमआई लिखा है, तो मनी हर टाइम होना चाहिए जब भी आप बाहर जाओ, है ना। तो बाहर कुछ भी आपका मन किया खरीदने का, कुछ भी, तो हर टाइम जब भी बाहर जाओ भाई, तो मनी लेके जाओ, है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है, हर टाइम ईएमआई यानी कि हर टाइम मनी लेके जाओ जब बाहर जाओ। तो बाहर बाजार, सो बजाज फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया टू बिकम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है 2035 तक। अब देखिए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, किसने कहा है? सीईबीआर ने, यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। ओके, जो एक यूके की बेस इकोनॉमिक कंसल्टेंसी है, इसने कहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है 2035 तक वो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की संभावना है, यानी कि हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट से देखिए, एंड ये आज का लास्ट पॉइंट है, इंडिया एंड डैश साइन द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ईसीटीए। तो इंडिया एंड किसने साइन किया है? एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है, राइट। तो देखिए ईसीटीए जो है ये फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का विद डेवलप कंट्री। ओके, तो बहुत सालों बाद, डेकेड्स के बाद इंडिया का एक ये फर्स्ट एग्रीमेंट है इंडिया का किसी डेवलप कंट्री के साथ। ओके, डेवलप कौन सा है? तो यूएसए नहीं, ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो देखिए साइन किया है इसको 2 अप्रैल 2022 में। ओके, तो इसको साइन किया गया था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में अप्रैल में ही, बट अब ये फोर्स में आ रहा है 29 दिसंबर से। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ये एग्रीमेंट क्या है? तो द एग्रीमेंट covers cooperation in the entire gamut of bilateral economy and commercial relation between countries। ठीक है, तो दो देशों के बीच जो द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक जो संबंध होंगे, कि संबंधों के संपूर्ण विस्तार में सहयोग के लिए शामिल है। ओके, ये जो एक कॉर्पोरेशन है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, कुछ ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेड से रिलेटेड। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए जनवरी टू दिसंबर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसे हमने पढ़ लिया है। आई होप बहुत अच्छे से समझ और आपको याद भी हो गया होगा, राइट। तो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका करेक्ट आंसर नीचे बताना है कमेंट करके। तो विच सिटी बिकम द सेकेंड इंडियन सिटी टू इशू अ म्युनिसिपल बॉन्ड। तो कौन सा शहर नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।